हेलो दोस्तों, भीमराव सर ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि उनके दिए गए ऑडियो वीडियो को सुन करके मैं उस पर अपने मंतव्य को रखूं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि मार्केट में बहुत प्रकार के एनालिस्ट हैं। हर एनालिस्ट का अपना अपना नज़रिया होता है, सभी एक दूसरे से अलग हैं। एक ही मार्केट को कई लोग अपने नज़रिए से देखते हैं और एनालाइज करते हैं। जिस प्रकार क्रिकेट के बॉल को हर बल्लेबाज अलग अलग तरीके से खेलता है, कोई उस पर सिक्स लगा सकता है, किसी ने उसको डिफेंस करके रोक दिया है, तो यह पार्टिकुलर उस बल्लेबाज पर निर्भर करता है कि उस बॉल के साथ वो क्या करना चाहता है। तो मार्केट सबके लिए एक जैसा नहीं होता। किसी ने उसको अलग तरीके से एनालाइज किया है तो कोई दूसरा आदमी उसको अलग तरीके से एनालाइज कर सकता है। भीमराव सर ने जिस एक्सपर्ट पर मुझे अपनी टिप्पणी देने के लिए कहा है, उस एक्सपर्ट ने क्या किया है कि मार्केट को उसने 50 DMA और भी कुछ अलग DMA लगा करके सपोर्ट रेजिस्टेंस को खंगालने की कोशिश की है। उसने इंडेक्स को बड़े मेजर स्टॉक्स के साथ जोड़ा है, HDFC बैंक, रिलायंस और भी पर्टिकुलर अलग अलग स्टॉक्स के साथ तालमेल बना करके इंडेक्स के मूवमेंट को पकड़ने की कोशिश की है। यह एक सही प्रयास हो सकता है उसके नज़रिए से, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि यह भी एक तरीका है कि आप इंडेक्स के मेजर स्टॉक्स पर नज़र रखो ताकि उसे मार्केट के साथ उसको कोरिलेट करके आप देख सको। लेकिन आप अगर सिर्फ मार्केट के चार्ट को भी देखोगे तो भी आप उसको एनालाइज कर पाओगे। रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी है कि वो अपने आप में एक इंडेक्स है। HDFC बैंक बहुत बड़ी कंपनी है बैंकिंग सेक्टर की, आप उसको बैंक निफ्टी के साथ जोड़कर देख सकते हो। एक दूसरी बात मैं और कहना चाहूँगा, ये जितने भी प्रकार के एनालिसिस होते हैं, ये जितने भी प्रकार के एल्गो ट्रेडिंग होते हैं, ये जितने भी प्रकार के ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन सेलिंग, जितनी भी स्ट्रेटजी है, इन सब का उद्देश्य क्या है? इन सब का उद्देश्य है रिटर्न जनरेट करना। ये सारे जितने बड़े एनालिस्ट हैं, इन सब से अगर आप पूछो कि आपका जो ये स्ट्रेटजी है, ये सालाना कितना % रिटर्न जनरेट करने की ताकत रखता है, तो वो बोलेंगे 25 से 30%, 35%, हार्डली 3% महीना। तो जब हम इतनी माथापच्ची करके 30-35% रिटर्न जनरेट करने की कोशिश करते हैं, तो हम सीधे वे में अच्छे स्टॉक्स खरीद करके 30-35% का रिटर्न जनरेट करने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्या ज़रूरी है कि हम ऑप्शन ट्रेड करें? मैं एक उस आम आदमी से पूछ रहा हूं जो कि एक रिटायर्ड पर्सन है, या कोई स्टूडेंट है, कोई डॉक्टर है, कोई और प्रोफेशनल है। क्या ज़रूरी है कि आप ऑप्शन ट्रेड में आएँ? क्या ज़रूरी है कि आप एल्गो ट्रेडिंग में आएँ? इतनी माथापच्ची क्यों? वेल्थ तो अच्छे स्टॉक्स को बाई करके होल्ड करने से आराम से बनता है। बड़े बड़े जितने भी इन्वेस्टर हैं, उन्होंने कभी एल्गो ट्रेडिंग नहीं की, उन्होंने कभी ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं की। ये सारे बड़े बड़े इन्वेस्टरों ने मल्टी बैगर्स स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया और उसको होल्ड करके पैसा बनाया। तो वो आसान तरीका हम और आप क्यों नहीं इख्तियार करते? हम लोग उस आसान रास्ते से क्यों नहीं जाते? क्या ज़रूरी है हम ऑप्शन ग्रिक्स को सीखें? ज़रूरी है हम गामा डेल्टा थीटा करते रहें? मेरे हिसाब से यह ज़रूरी नहीं है। जो लोग फुल टाइम ट्रेडिंग करते हैं, जो लोग फुल टाइम मार्केट से ही जुड़े हैं, चलो उन्होंने ऑप्शन ट्रेड किया तो ठीक है, वो पूरे दिन स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं। लेकिन जो आम आदमी जिसके पास कोई दूसरा काम भी है, वो अच्छा स्टॉक्स खरीदे और उसको होल्ड करे। ये मेरा अपना मानना है। बाकी मर्जी उनकी, पैसा उनका, समय उनका, यह उनका अपना डिसीजन है कि उन्हें क्या करना है। मैं जो अपने क्लाइंटों को रिकमेंड करता हूँ, मैं जो अपने क्लाइंटों को सिखाता हूँ, वो सारे दूसरे फील्ड के एक्सपर्ट हैं। स्टॉक मार्केट में आप आते हैं तो आप अच्छे स्टॉक्स को बाई करें। डिजायर जो आपका है वो अगर रिटर्न जनरेट हो जाता है तो उसको फिर सेल करें। अच्छे स्टॉक्स हैं, अगर 2-4-5-10% नीचे भी चले गए, घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप होल्ड करें। भाव आएगा, प्रॉफिट देगा, फिर उससे आप एग्जिट करें। सबसे अच्छा और बेस्ट तरीका है आप अच्छे स्टॉक्स खरीदें और उसको होल्ड करें। ट्रेडर बनने की कोशिश ना करें। ट्रेडर एक फुल टाइम डिसिप्लिन है, एक फुल टाइम जॉब है। आप इन्वेस्टर बने, स्विंग ट्रेडर बने, इक्विटी में पोजीशन बनाएं, F&O से दूर रहें, ऐसा मेरा एडवाइस है।
मैं आगे भी समय समय पे वीडियो अपलोड करता रहूँगा। पिछले कुछ दिनों से व्यस्त था। अगले महीने दिसंबर से मेरे वीडियो यूट्यूब पर रेगुलर आया करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।